बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में गए। मुझे लगता है मुझे आप सबको लगना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच में, क्योंकि जब तक ये है ये तब तक डॉक्टर बाबा साहब संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके हम आज 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के दिन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और संकल्पित भी होंगे कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कर्ज हम लोगों पर है, इस कर्ज को पूरी मजबूती और मेहनत के साथ करेंगे। ये फर्ज भी बनता है इस देश के उस समाज का जिसे हम सर्वहारा समाज कहते हैं, जिसे हम अछूत कहते हैं, जिसे हम महिलाएं कहते हैं, उन सबका एक फर्ज बनता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कर्ज को उतारने का प्रयास करें और जितना ज्यादा हो सके इस मूवमेंट में काम करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 6 दिसंबर सन 2020 को हम भीम आर्मी बहुजन समाज के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं जब तक हम जीवित हैं हम न्याय की बात करेंगे, अखंडता की बात करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के सपनों के भारत की बात करेंगे। जब तक हमारे जीवन है इस भारत को अखंड और समृद्ध बनाने की बात करेंगे। जय भीम, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, घासीदास, महात्मा विश्वनाथ, महात्मा इलत काली, या ऐसे वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के एक उस समाज को जिसका छूत कहा जाता है उसके नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी कीर्ति स्थापित करने का काम किया। ऐसे प्रत्येक संत के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, या तमाम वो महापुरुष जिन्होंने इस 21वीं सदी में जन्म लेकर के आपको ये बताया कि आप इंसान है, पशु नहीं है, इन महिलाओं को अधिकार दिए, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार दिया। या मैं ये कहूं भारत देश के अंदर अछूतों के उद्धार का जो काम किया, ऐसे तमाम महापुरुषों में क्रांतिकारी स्वरूप करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, माफी चाहूंगा, थोड़े से कड़वे लोग हैं, ताली बजाने का दिन नहीं है। आज का दिन हमें याद रखना है सदियों तक और याद कराना है पूरे विश्व को। किस लिए? कि आज एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, उसने इस देश का संविधान लिखा और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को, शोषितों, पीड़ितों को उभारने का काम। साथियों, हम सबको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस व्यवस्था से निकले थे, अगर वो चाहते तो अपने परिवार को या उस कम्युनिटी से जिससे बाबा साहब अम्बेडकर कभी आया करते थे, वो इस देश के राजा बनाकर जा सकते थे, लेकिन नहीं। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लालच नहीं दिया गया? दिया गया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई कि बुद्धिजीवी लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं, नेतृत्व लेते नहीं है।
बुद्धिजीवी लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस ओर चलना है। आज की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। देखिए साथियों, मंच पर तो मेरे साथी बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि क्योंकि जनसंख्या कम है, आपकी जो चिट्ठी पड़ रही है वहां से वो पुस्तक आ रही है, तो आपसे नम्र निवेदन है कुछ देर के लिए शांत हो जाए। मेरे साथ कुछ साथी आए हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुनीलाल सिंह जी आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष भाई अजय गौतम जी आए हुए हैं, और बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हुए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की व्यवस्था किस ओर जा रही है। जिस व्यवस्था को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाल करके, खींच करके, अपने पूरे जीवन का त्याग करके समानता की व्यवस्था में चेंज किया था, आज वही व्यवस्था फिर असमानता की हो रही है। साथियों, आज हम खूब ताली बजाते हैं, आज हम खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, आज हम बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल है आप सब लोगों से, संभल में आया हूं, कई जिले के लोग यहाँ पर होंगे, यहाँ पर मुझे लगता बहुजन समाज के सभी लोग। मनुस्मृति को हटाने में हमें 5 से 10 हजार साल लगे। मनुस्मृति ऐसी स्थापित थी देश के ऊपर कि बहुत राजाओं के बाद इस देश पर मनुस्मृति का राज था। और मनुस्मृति का जब राज था तो मेरी बहन अर्चना गौतम रहती है, पार्टी की कोई यहाँ पर मंडल अध्यक्ष नहीं है, ये ऐसे मुंह खुले करके यहाँ मत पर मेरे बराबर नहीं बैठ सकते। जब मनुस्मृति, ये मेरी बहनें बैठ रही है, ऐसे नहीं बैठ सकते। जब मनुस्मृति का शास्त्रों के अनुसार तुम लोग शूद्र हो, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते थे। जब मनुस्मृति का मैं बराबर यहाँ बोल रहा हूँ, ये देखिए ये मंच पर जब हम बैठे हुए हैं, जब मनुस्मृति का रास्ता, तो इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम ऐसा बोलते। उस 5000 साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ने का काम, फूले साहब ने तोड़ने का काम, लेकिन हम लोगों ने क्या किया सब। इस देश की राजनीति के अंदर एक से दिग्गज नेता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमेशा जब तक ये संसार है तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति। इस मनुस्मृति को बाबा साहब को तोड़ने में 5000 साल लगे, न जाने कितने महापुरुषों ने कुर्बानियां दी होंगी, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई होंगी। उस मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए हमने सिर्फ 70 से 80 साल दिए। दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां मिलती है संसद मार्ग पर, और इस देश की राजनीति के राजनेता चुप रहते हैं, शर्म की बात नहीं है। इस देश की राजनीति के राजनेता अगर संविधान चलने पर चुप रह सकते हैं, तो समझिए जब आपकी बेटियों की आपकी आंखें लूटेगी तो क्या वोट पाएंगे? नहीं वोट। ज्यादा दूर मत जाइए, CNRC का मुद्दा आपके सर पर है। यहाँ पर मुस्लिम को तो खतरा ही है। इस देश में अगर किसी को खतरा, तो सबसे ज्यादा दलित को खतरा है। दलित के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकते। आदिवासी के पास नहीं मिलेंगे, आज भी नहीं मिलेंगे। आज भी आदिवासी के पास देखिए, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाकर देखिए, पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए, आदिवासी के पास विचारों के पास कहने के लिए वोट राइट नहीं है। और ये CNRC सोचिए उस समय कितने नेता ऐसे थे जिनको सड़क पर निकलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बहुजन मूवमेंट समझिए क्या है, ये बहुजन मूवमेंट देने का नाम, ये बहुजन मूवमेंट देने का नाम। तथागत गौतम बुद्ध की तरफ देखिए, बहुजन मूवमेंट चला है। तथागत गौतम बुद्ध की तरफ देखिए, राजा थे लेकिन सारा राजपाट त्याग करके मानव सेवा में निकल गए, सब कुछ छोड़ दिया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखिए, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। चलने का अधिकार नहीं, पीने का अधिकार नहीं, पहनने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, किसी चीज का अधिकार नहीं था। इतनी मेहनत की कि अपने साथ साथ हम सबको अधिकार देते। ये समझने का प्रयास है। आज हमारे साथी बहुत जल्दी राजनीतिक लालसा पाले हुए हैं कि मैं बहुत जल्दी नेता बनूं, बहुत जल्द से जल्द नेता बनूं। समझिए नेता क्या होता है। नेता सिर्फ MP MLA बन जाना नेता के लिए नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि वो MP MLA बन करके, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन करके नेता बन गया है, तो मुझे लगता है भ्रम की स्थिति है। असली नेता वो होता है जो समाज के अधिकार बचा सके। जब समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी आवाज उठा सके, वो असली नेता होता है। आप एक अच्छे पदाधिकारी बने ना बने, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल के, किसी सामाजिक संगठन के, लेकिन जिस दिन आप एक अच्छे कार्यकर्ता बन जाएंगे, उस दिन समझिए ये मूवमेंट यहां से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भीम आर्मी बनी सन 2015 में,
भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हमारी मुलाकात 3-4 महीने पहले हुई। उन्होंने कहा भैया कुछ करना चाहिए। हमने कहा चलिए करते हैं। किया, भीम आर्मी बनाई। भीम आर्मी बनाने के बाद पूरे देश में भीम आर्मी का नाम गया, प्रत्येक गांव तक भीम आर्मी का नाम चला गया, प्रत्येक गांव में एक कार्यकर्ता मिल जाता है। लेकिन अब सोचने का विषय एक है कि जिस संघ को हमने बनाकर खड़ा कर दिया, तथागत गौतम बुद्ध की थ्योरी में जिस संघ को हमने बनाकर खड़ा कर दिया, क्या उस संघ के लोग सही दिशा के ऊपर बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सोचने की बात। अगर उस संघ के लोग सही दिशा के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस मूवमेंट को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। अभी जैसे माननीय सिकंदर जी ने कही, और भी वक्तागण यहाँ पर है जिनका सारा सवाल मैंने लिया, बहुत अच्छी बता कि अगर ये मूवमेंट सही दिशा में ना चला, आप लोग इसके अच्छे कार्यकर्ता ना बने, तो मुझे लगता है इस मूवमेंट को कोई बचा नहीं पाएगा। बाबा साहब के जाने के बाद 1956 के बाद माननीय काशीराम साहब इस मूवमेंट की बात को संभाली। लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं बोलते, लेकिन जब काशीराम साहब आए तो उन्होंने कहा कि अब फूले साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसे देश में स्थापित होने से कोई नहीं। उन्होंने बिल्कुल जैसा कहा ऐसा करके दिखाया। उन्होंने जैसा कहा ऐसा करके दिखाया। पूरे देश में फूले साहब अम्बेडकर का मिशन स्थापित कर दिया और बताया ये जो बिखरी हुई जो कौम है, ये बिखरी जो जमात है, अगर इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो इस देश में हम ऐसा राज ला सकते हैं जैसे कई हजार साल पहले सम्राट अशोक का राज हुआ, ऐसा राज। लेकिन हम देखिए कितने जवाबदार हैं। हमने संविधान के बल पर, रिजर्वेशन के बल पर नेतागिरी की नौकरियों में गए, लेकिन हम इतने बड़े स्वार्थी हो गए कि हुकूमत को कुछ कर। और ये हकीकत है, जब जब व्यक्ति अपनी सही लाइन से उतरता है, जैसे रेलगाड़ी जा रही है और वो पटरी से उतर जाएगी तो उसका एक्सीडेंट होगा, दायरे में कितनी घटनाएं घटित होंगी। इसी प्रकार से मूवमेंट की, जब मूवमेंट अपने ट्रैक से उतर जाता है तो समाज को बड़ा अंधेरा करना पड़ता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। सन 2007 आपके सामने है और 2007 के बाद की गतिविधि आपके सामने। जब मैं केरल गया तो वहां मुझे लोग मिले, किसके अनुयायी? माननीय काशीराम साहब। जब मैं कर्नाटक गया तो वहां मुझे अनुयायी मिले, कौन? काशीराम साहब के साथ जेल गए। मैं उड़ीसा गया, वहां मिले। भारत के 22 से ज्यादा राज्यों में घुमा हूं, अगर वहां बाबा साहब के बाद किसी का नाम नहीं मिलता है तो उनका नाम माननीय काशीराम साहब। पढ़ते भी नहीं मिलते। लोगों ने मुझसे सवाल किया, ये बार माननीय काशीराम साहब के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, पूरी भारत में काशीराम साहब आए, उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की। हम लोग लड़े, हम लोगों ने मिशन खड़ा किया, मूवमेंट खड़ा किया, लेकिन फिर हम लोगों को धोखा दिया। फिर हम लोगों को धोखा दिया गया और उस धोखे के बल पर फिर हम लोग कई हजार साल पीछे जाने के कगार पर खड़े हुए। हम सबको समझना पड़ा, खासतौर से जो 20 साल की हुआ, जो 25 के, 30 के, 35 के, 40 साल तक के हमारे साथी, उनको समझना पड़ा कि 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल मूवमेंट में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैंने 2 साल संगठन में काम कर दिया और अब सिर्फ मैं ही सबसे बड़ा हूं जिले के अंदर, तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। ये जो काम आप कर रहे हो मेरा काम नहीं कर रहे हो, ये भाई चंद्रशेखर आजाद का काम नहीं कर रहे हो, ये माननीय काशीराम साहब का काम नहीं कर रहे हो। ये काम कर रहे हो अपने मूवमेंट का, अपने मिशन का। जो कर्जा आप लोगों के ऊपर है, ये उस मूवमेंट का काम है जहां पर आपको आज बैठने की आजादी दी, ये उसका काम आप लोग कर रहे हैं। आप युवा है, मैं समझता हूं, जोश है, अग्रेसिवपन है, सब कुछ है, लेकिन वो सही दिशा में यूज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसको सही दिशा में यूज नहीं करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। और अगर सही दिशा में यूज कर जाओगे तो जैसे सन 2007 में पूर्ण वर्चस्व में आप यूपी के अंदर थे, ऐसे आने वाले समय में दिल्ली में भी हो सकते, बिल्कुल हो सकते। लेकिन आपको मिशनरी कार्यकर्ता तैयार होना होगा। अभी आप मिशनरी कार्यकर्ता तैयार नहीं है, अभी सिर्फ हवाबाजी चल रही है देश के अंदर। आप समझिए ये देश की सरकार क्या चाहती है। ये देश की सरकार अभी भी ललितपुर में 160 लोगों पर मुकदमे किए हैं, 160 लोगों पर। कारण जानिए क्या? ये चबूतरा था, वो गुरु राजा जी का चबूतरा था। हमारे लोगों ने, हमारे डीएम ने लिखित आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर चबूतरा आप तैयार कर लीजिएगा। 2 महीने गुजर गए, नहीं हुआ। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने वहां पर जाकर गुरु रैदास जी की वो प्रतिमा बना दी, पेंटिंग करने लगे। समझ को क्रोध आया, पुलिस आई, एक 70 साल की महिला पर लाठीचार्ज कर दिया। वो बेचारी आईसीयू में गई। उसको देखते हमारे लोगों ने विरोध किया
तो हमारे लोगों ने उन पर लाठीचार्ज किया, तो हमारे लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। गलती किसकी? शासन की, प्रशासन की। गलती किसकी? उस डीएम की। किस लिए? कि हमारी चीज में आस्था है, हमारे गुरुओं में जो आस्था है, हमारे महापुरुषों में आस्था है, उसके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़। और जेल कौन गए? जेल भी हम। यानी कि इस देश का 85% छोड़िए, मैं कहूंगा इस देश का 90% समाज जिसकी आबादी इतनी बड़ी हो, उसके साथ शोषण कहां से न्याय है यार? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना। समझ लो, जाकर प्रत्येक बहुजन मिशन व्यक्ति को समझाओ, उसे बताओ मूवमेंट क्या है, उसे बताओ किस ओर लेकर जा रहा है। खास तौर से भारत के बैकवर्ड को समझना पड़ेगा, इनको मंडल कमंडल पढ़ना पड़ेगा क्या था, इनको काले की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी क्या था। अगर ये ना समझे तो अनुसूचित जाति जनजाति का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ज्यादा किसी का देश में नुकसान होगा वो बैकवर्ड का नुकसान होगा। लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हवाबाजी से, नीला पट्टा गले में गिरने से एक थाने में घटना हो जाती है, सिपाही को जाकर धमका देते हैं, SO को धमका देते हैं, SSP को धमका देते हैं, उससे मूवमेंट चलेगा? नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म थ्योरी है। ये आपकी तरह चेतना जाती है लड़ने की, अपने अधिकारों पर जागरूक हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को अधिकार नहीं पता है उन लोगों को अधिकार बताने पड़ेंगे, नहीं पड़ेगा। आप तो अगर भीम आर्मी के पदाधिकारी आपको जाकर लड़ दिए, लेकिन एक गांव में बैकवर्ड में जहां 4 ही घर हैं, दलितों के 4 घर हैं, उन पर जब शोषण होता है वो बेचारे आवाज नहीं उठा पाते, क्या फायदा है? भीम आर्मी का फायदा तब है जब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो शोषित पीड़ित है, जिस पर अन्याय अत्याचार होता है, वो किसी भी जगह कराने वाला है, चाहे वो गांव में एक ही हो, वो जब तक अपने आप को आप भीम आर्मी के नाम से ताकतवर महसूस न करे, तब तक भीम आर्मी के लोगों का काम करना नहीं होता। सन 2015 के बाद हमने भीम आर्मी पाठशालाएं खोली, लगातार बहनों को जागरूक किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कैडर दिया, लगातार तैयार किया। आरएसएस की व्यवस्था ने हमसे डरकर हमको जेल भेजा। अगर कोई ये कहता है कि भीम आर्मी दंगा करके जेल गई तो भ्रम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बहुजन मूवमेंट के लोगों ने कभी दंगा किया ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो लिखते थे, बुद्धिजीवी थे, तभी तो उनके समय पर उन पर इतने आरोप लगे, तभी तो उन पर इतने आरोप लगे। आज मैं काशीराम साहब की किताब पढ़ रहा था, तो काशीराम साहब को अमेरिका की एक संस्था है, गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे यहाँ पर कौन सी जैसे IB होती है, ऐसे अमेरिका की संस्था, उस समय ये रूमर फैलाया गया आपके क्षेत्र में कि काशीराम साहब उसके वो हैं, उसके लिए वो किस लिए किया गया? क्योंकि उनको दिख रहा था, इन RSS के सामंती लोगों को दिख रहा था, ये मैं ये कहूं जो सनातनी है उनको ये दिख रहा था कि ये व्यक्ति काशीराम साहब नाम का व्यक्ति बाबा साहब के बाद ऐसा आया है कि तुम्हारी पूरी सत्ता को चैलेंज करता है और सब कुछ बदल कर रखेगा। जानते ये काम बीमारी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमारे साथी मंजित होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, हमारे और तमाम साथी जितने हैं अधिकतर जो स्टार्टिंग में हमारे साथ थे, नाम की बहुत लंबी लिस्ट भाई कमल वाले पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते थे खुद, इसके अंदर बहुत पढ़ा लिखा है। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे हैं, आप में अधिकतर लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो। जब हमने शासन के अंदर शासन के कार्यकर्ताओं को उनकी गलत नीतियों के कारण जेल में भिजवाने का काम किया संविधान के अंदर, तब हम लोगों को परेशानियां शुरू हुई कि भीम आर्मी किस चीज का नाम है। जो लोग हमें धंधे बताते हैं ना, ये हमारा धंधा था कि हमने शासन के अंदर शासन के लोगों को जेल भिजवा दिया अपने नंबर। यही आज हमें करना है, यही आज हमें करना पड़ेगा। अगर आज हम ये नहीं करेंगे, आज भी हम अगर शासन के सामने चुप्पी लाकर बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा नाकारा और निकम्मा कोई देश नहीं है। हमें बाबा साहब के लिए कराने का काम है। तो हम प्रत्येक कार्यकर्ता को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन इस संकल्प लेना चाहिए कि जहां जहां भी गलत होगा वहां आप अपनी शिक्षा के बल पर, संविधान के बल पर, IPC के बल पर लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे, लोगों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। ये हमें संकल्प लेना। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, या आपको लगता, आपको डर लगता है नहीं यार हम नहीं करते, लोगों को मार देंगे, देखिए समझिए कि राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो या आर्थिक सत्ता हो, उसकी चाबी आगे आप ही लोगों के बीच से होती है। सबसे पहले ताकत को कहते हैं बुद्धि बल, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, सोचते हैं ना आप लोग, बुद्धि। उसके बाद आती है जन बल, ये जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ये
फिर आती है धन बल, इसका ये ऐसा जानते हैं सब, और फिर आती है बाहुबल, शारीरिक ताकत। देश के चंद पूंजीपति को दे दी जाती है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, बिल्कुल समझ में। जब ये 4 ताकतें आपकी समझ में आ गई तो इस देश में सत्ता की चाबी कैसे हाथ में ली जाती है वो आपकी समझ में आ जाएगा। जिस दिन ये 4 ताकतें आपकी समझ में आई तो इस देश को कैसे चलाया जाएगा, इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा सबकी। अब पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, फूले साहब, इनको बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। आज आरएसएस व्यवस्थित लोग जिनको आतंकवादी कहते हैं, जैसे हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं, हमारे कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं, जिनको आतंकवादी देश में कहा जाता है। सन 2013 में हमने सोचा यार मुस्लिमों को आतंकवादी क्यों कहा जाता है, पढ़ा जाए मुस्लिमों विषय में है क्या। तो सबसे पहले पता लगा इस देश की आजादी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा शहादत दी है तो उनका नाम मुसलमान है, इसलिए उनका। साथियों, ये सरकार के प्रोपेगेंडे चलते रहे। अभी देखा आपने किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे ने समर्थन किया, बीमार में कई जगह रास्ते बंद किए, उड़ीसा में बंद करते हैं, पश्चिम बंगाल में बंद करते हैं, बिहार में तैयारी है, उत्तर प्रदेश में तैयारी है। उनको खालिस्तानी फोर्सेस बताया गया है, ये खालिस्तानी फोर्सेस। समझिए, जब लोकतंत्र द्वारा चुनकर गए हुए प्रतिनिधि अपना काम भूल जाएंगे, उनका काम क्या है, तो फिर लोकतंत्र कहीं बचता नहीं है, फिर राजतंत्र की शुरुआत होती है। और राजतंत्र आज का ये कहता है कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे या तो वो खालिस्तानी है, या तो वो नक्सली है, या फिर ये। आज किसानों को जो एक गरीब मजदूर भूखे का भी पेट भरते हैं उनको खालिस्तानी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इस देश की हर व्यवस्था में हिस्सेदारी मांगना शुरू कीजिए। यहाँ की जमीनों में हिस्सेदारी, यहाँ की धन संपदा में हिस्सेदारी, यहाँ की राजनीति में हिस्सेदारी, यहाँ की वैचारिकता में हिस्सेदारी मांगना शुरू कीजिए। ये तो चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और क्या चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर? ये चाहते थे कि प्रत्येक वर्ग की बराबर हिस्सेदारी हो, एक लाइन से रेस स्टार्ट हो, जिसमें ताकत की वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर प्रत्येक पार्टी के बैठे हुए नेता जब अधिकार बचाने की बात आती है तो सिर्फ इस चीज में सिमट जाते हैं कि उसकी 500 बीघा जो जमीन है, उसकी 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, सरकार उस पर आईटीबीटी की जांच भिजवा कर जेल जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं उनको बचाने के लिए लड़ना है या फिर अपनी धन संपदा बढ़ाने के लिए लड़ना है। माननीय काशीराम साहब ने मूवमेंट में आते ये कहा था, जिस समय वो आरपीआई के कार्यकर्ता थे, उन्होंने देखा आरपीआई बाबा साहब अम्बेडकर का काम नहीं कर रही है, आरपीआई का पर्सनल काम कर रही है। तो 14 अप्रैल सन 1971 को माननीय काशीराम साहब ने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बातचीत चली। उसके बाद माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मैं आज के बाद अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद अपनी धन संपदा नहीं रखूंगा, मैं अपना पारिवारिक जीवन स्टार्ट नहीं करूंगा। माननीय और उन्हीं की देन है, माननीय काशीराम साहब की देन है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज संबंध में बहुत मजबूती के साथ मनाते हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बारे में पढ़ना चाहते हैं, बहुत मूवमेंट करना चाहते हैं, जो माननीय काशीराम साहब। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि एक पिता के 2 प्रकार के पूत होते हैं, एक पूत और एक अपूत। पूत उसे कहते हैं जो पिता द्वारा बनाई गई सत्ता संपत्ति उसको आगे की ओर बढ़ा देता है। जैसे आपके पिताजी आपको अगर 10 बीघा जमीन लेकर गए हैं, आप उसमें उन्नति करते आगे भी आकर के, तो आप होते हैं पूत। और कपूत किसको कहते हैं? जो आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति है उसको खत्म कर दें, उनको कपूत कहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, आपको पूत बनना है या कपूत बनना है। मूवमेंट का कोई खाना नहीं जाएगा। ये बहुजन मूवमेंट है, ये उन लोगों का मूवमेंट है जिनके कपड़ों में छिद्र करते थे, ये उन लोगों का मूवमेंट है जिनके कपड़े फटे हुए रहते थे, ये उन लोगों का मूवमेंट है जो भूखे रहते थे। कोई खाने को नहीं देता।
सब कुछ अपना समय अपना लगाना पड़ेगा, पैसा अपना लगाना पड़ेगा जब इस मूवमेंट को बढ़ाएगा। एक तरफ देखिए सन 1924 में आरएसएस नाम की संस्था जो है वो देश में, और अब लगभग 100 साल के बाद उस देश को पूरा अपनी मुट्ठी में कर लिया। उनका आइडियोलॉजिकल लोग देखे कौन है? सावरकर। सावरकर कैसे पढ़ा है? सावरकर भारत का वो महान प्राणी था जिसने जब वो जेल चला गया तो उसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि मैं ताऊ तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूं लेकिन मुझे जेल से बाहर निकाल। वो उनके आइडियोलॉजी, वो संस्था पूरे देश को ला रही है। और हमारे आइडियोलॉजिकल कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है ये लिख दिया हो, जिन्होंने ये बता दिया हो इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा, जिन्होंने ये बता दिया हो इस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी। हमारे आइडियोलॉजिकल ताकतवर कौन है? सावरकर के लोग ताकतवर हो गए देश में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हो गए। पूछिएगा आज अपने मन से प्रश्न पूछिएगा कि देशद्रोहियों की औलादें आज देश में ताकतवर होकर के इस देश को चलाने का काम कर रही हैं, और देश प्रेमियों की औलादें आज क्या कर रही है? पूछिएगा। कुछ तो मन तुम लोगों का ही रहेगा, दुखी होता है, दर्द होता है मन में जब मैं इस यूथ को देखता हूं नशा करते हुए, इस यूथ को देखता हूं अपनी पढ़ाई से अलग फालतू बातें करते कर देता। पिछले 5 साल तो भीम आर्मी को बने हुए, पिछले लगभग 13-14 साल से लोग काम कर रहे हैं। शौक है काम करने, सिर्फ शौक। कैसा कि कहीं पर भी बहुजन मूवमेंट में कोई काम हो रहा हो, कुछ करे ना करे उस मूवमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं, तब से भीड़ तो वहां बढ़ेगी। एक व्यक्तिगत आगे जो भीड़ दिखेगी क्यों बढ़ेगा, ये कामयाब स्टार्ट कीजिए। चैन सिस्टम बनाइए, परिवार में, गांव में, आसपास के गांव में जाइए, लोगों को समझाइए, एक कार्यकर्ता तैयार कीजिए, उनको बहुजन मूवमेंट की ओर ले लाकर उनको संविधान पढ़ने पर मजबूर कीजिए, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाइए, उनको फूले पेरियार पढ़ाइए, उनको माननीय काशीराम साहब पढ़ाइए। हम देखते इस देश की व्यवस्था आप लोगों के हाथ में क्यों नहीं? 101% है। मैं भी पिछले साल महाराष्ट्र गया था, तो वहां मुझे बुद्धिजीवी मिले, ऐसे ही मन से भाषण देकर उतर गया, क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं, अग्रेसिव बोलते अग्रेसिव काम भी करते हैं। जब किसी बेटी के मत पर आग आ जाती है तो फिर खड़े हो जाते हैं, फिर नहीं देखते कि एसएसपी लाठीचार्ज करेंगे, गोली मारेंगे, ऐसे होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो बातें आपने बहुत बड़ी बड़ी मन से कर दी है, क्या इनको पूरा कर पाओगे? हमने कहा जी। उन्होंने कहा कैसे? कि मैंने उनको कहा कि साहब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पलट नहीं हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं। और अनुयायी इतना मजबूत होता है कि अगर अपने गुरु की बात को ठान ले और मान ले तो देश विदेश में अपना नाम कर जाता है। वो इन लोगों ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान के आज पूरे देश में भीम आर्मी का नाम प्रभावी है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा पर डे बहुजन मूवमेंट को दे दीजिए, जाइए आसपास के गांव की परिधि बना लीजिए, 5 किलोमीटर की परिधि बना लीजिए और टारगेट दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगले 2 महीने के अंदर ये जो 5 गांव मैंने लिए हैं, इसके प्रत्येक घर में एक कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर का भीम आर्मी का हो जाएगा। देखिए, जो आज राजनीतिक सत्ता कहीं 100 करोड़ रुपए में बेची जाती है, जो टिकट आज बहुत महंगे महंगे बेचे जाते हैं, जो एक चुनाव में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लगते हैं, वो आप अपने दम पर फ्री में ला करके लोगों को बिठा दोगे और कैपेबल लोग ये हो जाएगा, किसी की मतलब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और हम जिद्दी किस्म के लोग हैं। जिस समय सन 2017 में घटना घटित हुई सब्बीरपुर की, उस समय हमारी पाठशालाओं को प्रशासन के द्वारा खत्म किया जाता है। पाठशाला के जो बोर्ड थे उन पर पानी फेंक करके ऐसे जो उसको लिखते थे उसको भी खत्म किया गया। 400 पाठशाला लगभग प्रशासन ने बंद कराई थी, बीमारी पाठशाला चलती थी, बंद कराई थी। समझ नहीं आया क्योंकि मैं अकेला भारत भाई चंद्रशेखर आजाद जेल में थे और उनके साथ साथ हमारे लगभग 47 लोग जेल में थे। मेरी समझ ही नहीं आ पा रहा था यार, एक शिक्षण संस्था उसको सरकार क्यों बंद करा दी, वो पुलिस के दम पर, ये समझ नहीं। अब क्योंकि छोटी जगह रहते थे, मूवमेंट पढ़ा था लेकिन चारों तरफ घूमकर सीखा नहीं था। फिर जब सीखना स्टार्ट किया था मतलब घूमकर,
तो फिर पता लगा कि उन संस्थाओं को बंद क्यों कराया जा रहा था। उन संस्थाओं को मात्र इसलिए बंद कराया जा रहा था क्योंकि उन संस्थाओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे पेरियार के विचारों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए उन संस्थाओं को बंद कराया गया, दूसरा कोई कारण नहीं। हमें बहुत अजीब लगा। हमने कहा देश के इतने बड़े महापुरुष उनको पढ़ाया जा रहा है तो पाठशाला बंद करने का क्या मतलब है? और लोगों से ज्ञान अर्जित किया तो पता लगा ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई तो सदियों से चली आ रही है हम लोगों के साथ। हम जब जब अपने महापुरुषों को जान जाएंगे तो यहाँ की सत्ता पर काबिल हो जाएंगे, और जब यहाँ की सत्ता पर काबिल हो जाएंगे तो असमानता जो रहती है वो खत्म हो जाएगी। जिन लोगों से लड़ाई नहीं चाहते हैं, किसी देश में हमेशा असमानता बनी रहेगी, इस देश पर जातियों का हमेशा जाति की लड़ाई होती रहेगी। बहुत सारे लोग सवाल भी करते होंगे आपसे कि आप खुद जाति की राजनीति करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, आप सर्वजन की बात क्यों नहीं करते? ये सवाल आते होंगे ना, या नहीं आते? सर्वजन में 3 लोग आते हैं और बहुजन में 6700 कुछ लोग आते हैं। कितना आता है? बहुजन में 6700 कुछ लोग और सर्वजन में 3 लोग आते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मजबूत बात हम कर रहे हैं या कर रहे हैं? साबरमती लोग अभी तो कर रहे हैं। छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके समूह तैयार कर देना चाहते हैं, उन लोगों का समूह तैयार कर देना चाहते हैं जो सदियों से शोषित पीड़ित है, उन लोगों का राज्य स्थापित कर देना चाहते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? नहीं बुराई होनी चाहिए ना। तो आज सब लोग जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं संकल्प लेते हैं कि अपने गांव की 5-5 किलोमीटर की परिधि बना करके ये वाली भारत एकता मिशन का एक कार्यकर्ता प्रत्येक घर में स्थापित करेंगे। लेता है संकल्प? कितने लोग लेता है आपको बताइए? मंच वाले बता दीजिए। उत्तराखंड के परिषद अध्यक्ष भी हमारे बैठे हुए हैं और हमारे पार्टी के लोग भी कुछ बैठे हुए हैं। लेता है 5-5 किलोमीटर का? सोच लीजिए, एक गांव में अगर 100 घर है तो 100 कार्यकर्ता होते हैं, और अगर यहाँ 200 लोग बैठे हुए हैं ना तो सोच लीजिए कितने गांव आते हैं, कितने कार्यकर्ता तैयार होते हैं। चलिए, खुशी मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। भीमानी भारत एकता मिशन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। चंद्र में सबकी बात करते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की चिंता नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं। जय भीम आर्मी, जय श्री राम।